तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण, जो तुर्कों के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तुर्कों तुर्कों आक्रमण तुर्कों का आक्रमण तुर्कों का आक्रमण तो सबसे पहले तुर्कों के द्वारा जो आक्रमण किया गया वो किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। इसकी बात कर लेते हैं महमूद गजनवी की। तुर्कों का आक्रमण महमूद गजनवी की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी। इसी गजनी में चल रहा था गजनी वंश या यामनी वंश। गजनी वंश। और इसी गजनी वंश का संस्थापक कौन था? एक तुर्क सरदार था। अच्छा, जो तुर्की होते कौन है? जो तुर्की पठारों पर रहते हैं, तुर्की के पठारों पर रहते हैं, उनको हम तुर्की कहते हैं, तुर्क कहते हैं। और इसी गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तुर्क सरदार था एक, जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने कब ये गजनी वंश फाउंड किया था? कब इसकी स्थापना की थी? तो वो 932 ईस्वी। 932 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की, गजनी वंश की। अलप्तगीन के बाद आया प्रीतिगीन। अलप्तगीन की जब मृत्यु हो गई 972 में, अलप्तगीन का शासनकाल क्या था? 932 से 972 तक। 932 से 972 तक जब इसकी मृत्यु हुई, तो इसके बाद आया प्रीतिगीन। प्रीतिगीन का शासनकाल क्या था? 972 से 977 तक। प्रीतिगीन का शासनकाल 972 से 977 तक। अलप्तगीन का शासनकाल, जो तुर्क सरदार है, इसी ने गजनी वंश की स्थापना की। इसका शासनकाल कितना? 932 से 972 तक। 932 से। तो क्वेश्चन याद आया कि सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण किसके द्वारा करा गया? तो वो था प्रीतिगीन। शुरू से हम सुनते आए हैं कि महमूद गजनवी ने आक्रमण किया भारत पर। तो प्रीतिगीन ने आक्रमण किया था। इसी प्रीतिगीन के बाद कौन आता है? अलप्तगीन का गुलाम व दामाद। अलप्तगीन का इसका गुलाम भी था और दामाद भी था। गुलाम व दामाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का गुलाम व दामाद। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का गुलाम व दामाद। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का गुलाम व दामाद। इसका शासनकाल कितना है? 977 से 997। 977 से 997। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन है? महमूद गजनवी। इसी सुबुक्तगीन का जो पुत्र है वो है महमूद गजनवी। इसी सुबुक्तगीन का पुत्र आता है महमूद गजनवी। अच्छा, जो जितने भी मुस्लिम जो आक्रमण करते थे वो पश्चिम से करते थे, भारत पर सिंध या पेशावर से करते थे। तो महमूद गजनवी का आक्रमण का क्या कारण था? कि एक तो इसको अपने पिता की हत्या का बदला लेना था, आगे बात करेंगे। और एक था, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के दो जनरल मोटिव रहते थे भारत पर आक्रमण करने के। एक तो धन संपदा लूटना, और दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो ये जो सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, धन दौलत लूटने के उद्देश्य से। किस पर किया? पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर पर आक्रमण किया राजा जयपाल के खिलाफ। जो हिंदूशाही राजा थे जयपाल, उसके खिलाफ। लेकिन ये आक्रमण जो इसका सफल नहीं हो पाया था, ये असफल, वो हार गया था, विजयी नहीं हुआ था। तो ये असफल
असफल असफल दाता 940। लेकिन ये मानता नहीं है, फिर से आक्रमण करता है, एक बार फिर से और आक्रमण करता है, तैयारी करता है 10 साल, लगभग 10 साल की। 997 ईस्वी में 997 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है। कहाँ पर? अपने पेशावर पर। लेकिन फिर से ये हार जाता है और इसकी हत्या कर देता है। कौन? जयपाल। यहाँ पर इसकी क्या हत्या हो जाती है? जयपाल के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान में जगह थी गजनी में चल रहा था गजनी वंश। किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन ने फाउंड किया था 932 ईस्वी में। अलाउद्दीन कौन था? तुर्क सरदार था। प्रीतिगिन ने 972 से 977 प्रीतिगिन के द्वारा भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया गया। गुलाम बा दामाद, अलाउद्दीन का गुलाम बा दामाद कौन आता है? सुबुक्तगिन। अलाउद्दीन का गुलाम बा दामाद आता है सुबुक्तगिन। और इसी सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन ने 2 आक्रमण किए पेशावर पर। 986 में आक्रमण किया राजा जयपाल के खिलाफ, लेकिन असफल होता है इसमें ये। और एक किया 997 में, इसमें भी ये असफल होता है और इसमें इसकी हत्या हो जाती है। तो 997 ईस्वी में जब महमूद गजनवी इसकी गजनी की गद्दी पर बैठता है, तो इसी वक्त ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी पिता की हत्या का बदला जरूर लूंगा। तो ये 3 इसके उद्देश्य हो गए। अब ये सब मिटा लेते हैं, नोट कर लेना आप। अब 997 ईस्वी 997 से 997 से 1030 तक गजनी की गद्दी पर बैठेगा कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 997 से 1030 में गद्दी पर बैठेगा कौन? महमूद गजनवी। अच्छा, महमूद गजनवी ने खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी। सुल्तान की सबसे पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की कौन? महमूद गजनवी। इसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि इसने उपाधि दी। और खलीफा जो होते हैं, बगदाद के खलीफा आते हैं अल कादिर बिल्लाह। इसी अल कादिर बिल्लाह के द्वारा इसको उपाधि दो उपाधि दी जाती है। क्या क्या? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। तो 997 से 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठेगा और स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी। पहला शासक जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी, महमूद गजनवी। अल कादिर बिल्लाह ने जो खलीफा थे इसको उपाधि दी यमीन उद दौला, यमीन उल मिल्लाह। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ाया आज। 900 अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी वंश। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी में चल रहा था गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? तुर्क सरदार अलाउद्दीन ने। इसका टाइम पीरियड याद रख लेना, 932 से 972 तक। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कौन आया? प्रीतिगिन का टाइम पीरियड 972 से 977 तक। प्रीतिगिन में भारत पर सबसे पहले तुर्क द्वारा आक्रमण कराया गया। प्रीतिगिन ने करा। और प्रीतिगिन के बाद आया अलाउद्दीन का गुलाम बा दामाद सुबुक्तगिन का टाइम पीरियड याद रख लेना है, 977 से 997। और जब मृत्यु हो जाती 997 में पेशावर पर आक्रमण करने के क्रम में इसकी सुबुक्तगिन की, तो इसका बेटा महमूद गजनी की गद्दी पर बैठता और उसी टाइम ये कसम खा लेता कि मैं अपने पिता का बदला लूंगा। किससे? राजा जयपाल से। और इसका टाइम पीरियड जो है 997 से 1030 ईस्वी तक ये गजनी वंश राज करेगा, चलाएगा इसको। और स्वयं को जो सुल्तान की उपाधि देता अल कादिर बिल्लाह ने इसको उपाधि दी यमीन उद दौला, यमीन उल मिल्लाह। जी एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही।